नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी यूपी एग्जाम्स की बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक भर्ती को लेकर के। तो इसकी जो हमें तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए और पद हम बात करेंगे तो एक भर्ती आई है 1262 पद पर, एक भर्ती और आई छोटी सी, इस पर 62 पदों पे। ठीक है, तो दोनों भर्तियों की हम बात करेंगे। सिलेबस पूरा पैटर्न एक ही है, तो दोनों भर्तियों पे मैं बात करने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको जो है तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, मैं दोनों बात करूंगा। एक तो स्टडी आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, दूसरी बात आपको टाइपिंग। ठीक है, देखिए जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की। ठीक है, और पढ़ाई के साथ साथ अगर आप बहुत अच्छा पढ़ा, आपने पूरी मेहनत की और किसी कारणवश अगर आप टाइपिंग नहीं निकाल पाए तो आपकी जो पूरी मेहनत होती है ना, वो बेकार हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ। पुरानी भर्ती आप देखेंगे 2019 2016 कि बहुत जिन्होंने जो पेपर हुआ बहुत अच्छा उनका नंबर था, लेकिन वो टाइपिंग नहीं निकाल पाए। तो जब आखिर में अब कोई स्टूडेंट बाहर होता है ना, तो बहुत दुखी होता है, दिल बहुत उसका जो है परेशान होता है। तो जैसा कि मैं आपको तो ये कंडीशन आए ही क्यों, शुरुआत से हमें इस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए जिससे हमें कोई अचड़न हो ही ना, सिलेक्शन में कोई परेशानी ही ना हो आपको। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैं बात करूंगा। स्टडी आपको किस प्रकार से करनी चाहिए और टाइपिंग भी आपको जो है अभी से कितना ध्यान देना है, इस पर मैं बात करने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, सिलेबस को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं तो उसको सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से जानें कि सिलेबस में जो है कौन सा सब्जेक्ट से कितने प्रश्नों की संख्या रहेगी, उसके साथ साथ कौन कौन से टॉपिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए समझते हैं। सबसे पहले जो आपसे इस परीक्षा की हम बात करेंगे तो 90 मिनट की परीक्षा रहेगी आपकी। ठीक है, और 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये भी आपको सारी चीजें ध्यान रखनी। 1.5 घंटे का आपके पास समय रहेगा। प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो आपकी रहेगी, हिंदी के 60 प्रश्न रहेंगे, जीके के आपके 30 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, रीजनिंग के आपके रहेंगे 40 प्रश्न। तो आप देखेंगे कि इसमें टोटल प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो रहेगी 130 और एक प्रश्न आधे नंबर का है, यानी कि हिंदी के 60 जो क्वेश्चन आपके हैं वो 30 मार्क के हैं, जीके के आपके यानी सामान्य ज्ञान के आपके 15 नंबर के, रीजनिंग आपके 20 नंबर। टोटल आपका 65 मार्क का पेपर होगा और इस पर पूरी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। 65 मार्क, उसके साथ साथ एजुकेशन नंबर के किस प्रकार से नंबर जोड़े जाते हैं, खेल प्रमाण पत्र के नंबर किस प्रकार से जोड़ते हैं, 100 नंबर पर पूरी मेरिट बनती है। ठीक है, तो इस पर मैं पूरी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, नीचे लिंक दे दूंगा, तो वहाँ जाकर पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। सिर्फ मैं यहाँ सिर्फ यही बात करने जा रहा हूँ कि इसकी तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, इसकी परीक्षा की और टाइप। ठीक है, तो ये एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि जब भी आप सिलेबस देखें तो ये आप देखेंगे किस विषय से प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ प्रश्नों की आप संख्या देखेंगे, यहाँ पर प्रश्नों की संख्या है 60 और किससे पूछे जा रहे हैं, हिंदी से, यानी कि हिंदी पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, और जीके के प्रश्नों की संख्या रहेगी यहाँ पे 30। ठीक है, रीजनिंग भी आपके 40 प्रश्नों की संख्या रहेगी। ठीक है, एक चीज़ और आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जब भी आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, आपका सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है, इसको ध्यान में रखते हुए। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट अच्छा होता है, किसी का मान लीजिए जीके अच्छे हैं तो वो जीके पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं, किसी का रीजनिंग अच्छा है तो वो रीजनिंग ही ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन भाई आपको चीज़ें तीनों ही आपको लेके चलनी पड़ेगी। वो समय अब आपका जा चुका है कि आपका कोई एक सब्जेक्ट अच्छा है तो वहाँ ज़्यादा अच्छा आप मार्क ले आते थे, कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है तो वहाँ कम कर लेते, दोनों को मैनेज कर लेते। लेकिन कंपटीशन आपका इतना बढ़ चुका है और यहाँ तो आप जैसा कि आपको पता ही है कि पहले से ही टॉपर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पेट एग्जाम दे चुके हैं और उन्हीं की जो शॉर्ट लिस्ट होंगे वो ही इसमें परीक्षा देंगे, जैसा कि आप सभी को पता है। तो इसमें जो है आपको सभी सब्जेक्ट को विशेष रूप से समय समय देना है, बराबर समय देना है सभी को। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा हिंदी अच्छा तो मैं आप हिंदी ही ज़्यादा ध्यान दो, हिंदी के अलावा जीके और रीजनिंग इन पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, वो बात अलग है कि हिंदी यहाँ पे 60% है तो उसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, जीके की आपके 30% है, उसे भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ये भी एक बड़ा रोल रखता है। रीजनिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है।
रीजनिंग ऐसा एक सब्जेक्ट है, आपको यहाँ पे फुल मार्क आपको देगा। अगर आपको आता है क्वेश्चन तो इस पर जो है फुल मार्क पाएंगे। इसी प्रकार हिंदी पे आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लेंगे ना, जो समय बचा ना, अच्छे मार्क आप ला सकते हैं। ठीक है, चलिए इन पर हम बात कर ली। अब जैसे हम बुक की बात करेंगे, भाई हिंदी की बुक हमें कौन सी बेहतर रहेगी। देखिए हिंदी के पास और निश्चित रूप से आपके पास बुक ज़रूर कोई ना कोई होगी। देखिए लूसेंट आप पढ़ सकते हैं, लूसेंट बुक हो या आपके पास आदित्य वाली बुक हो, ठीक है, तो ये आपकी हिंदी के लिए सबसे बेस्ट है, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर इसके साथ साथ इनमें से कोई बुक हो, पृथ्वीनाथ पांडे हो आपके पास, ठीक है, हरदेव बहारी बुक हो आपके पास, हरदेव बहारी की, तो जो भी बुक आपके पास है उसी को अच्छी तरीके से पढ़ें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन पृथ्वीनाथ पांडे के एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसमें आपको क्वेश्चन नहीं दे रखे होंगे, तो इसके साथ इनमें से एक बुक आपको जरूर लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको डिटेल दे रखी है, थ्योरी है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं। और इन दोनों प्रश्नों आपको ये मिल जाएगा कि थ्योरी मिल जाएगी और यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो आपको अच्छी लगे उस हिसाब से पुस्तक लें, और मैं निश्चित रूप से पूरी में उम्मीद है कि आपके पास ये बुक जरूर होगी कोई ना कोई। ठीक है, अच्छा चलिए, तो ये आपकी हो गई हिंदी की बुक। अब हम बात करें भाई कि जीके की हमें तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं जीके के लिए इसमें जो है सब्जेक्ट बहुत रहते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, स्टैटिस्टिक्स, जीके है और इसमें इकोनॉमी, सारे सब्जेक्ट पूछे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको विशेष रूप से बल देना है। क्या देना है आपको? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी और आपका करंट अफेयर। ये अगर आपने अच्छा कर लिया ना, तो आपसे 30 प्रश्नों से 20 प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे आपको आराम से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे। करंट अफेयर का आप लेवल देख रहे होंगे, अच्छा लेवल आपको देखने को मिल रहा है आजकल जो परीक्षा हो रही हैं, तो करंट अफेयर को बहुत अच्छी तरीके से आप अब पढ़ेंगे। ठीक है, यूपी जीके भी आप जो है कोई पुस्तक ले सकते हैं। यूपी जीके की अगर मैं बात करूँगा तो आप जो है पढ़ सकते हैं, घटना चक्र की एक बुक आती है, ठीक है, वो ले सकते हैं। परीक्षा वाणी आपके पास है तो वो आप पढ़ सकते हैं, कोई बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा प्रश्नों की संख्या रहेगी नहीं, तो एक दो ही प्रश्न आपके रखे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए करंट अफेयर यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। कोई मासिक करंट अफेयर आप पढ़ना चाहते हैं तो मासिक पढ़ सकते हैं। परीक्षा के टाइम पर अगर छमाही वाली आती है, ठीक है, वो पढ़ सकते हैं। वार्षिक पढ़ना तो वो पढ़ सकते हैं। जैसे भी आपको पढ़ने का तरीका हो, करंट अफेयर पढ़ने का सभी स्टूडेंट का अलग अलग तरीका होता है, तो जैसे भी आप पढ़ें उसी प्रकार से पढ़ें, लेकिन चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर का लेवल बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन प्रीवियस क्वेश्चन, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, ठीक है, सभी विषयों के प्रीवियस क्वेश्चन आप जरूर देखेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन आप जो है जरूर देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यूपी टप्पल ने जितने भी प्रश्न परीक्षा में अभी तक पूछे तो उन प्रीवियस क्वेश्चन आप जरूर देखें। उन पर बहुत सारी बुक भी आपकी जो है घटना चक्र की है, कंपटीशन युद्ध की है, ये बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी। ठीक है, एक तो कंपटीशन युद्ध की आती है और एक आपकी घटना चक्र की आती है, तो जो आपको पसंद हो वो उनमें से प्रीवियस क्वेश्चन जरूर पढ़ें। इससे थोड़ा बहुत लेवल पता चलता है कि परीक्षा में क्या रखे जाते हैं। उसमें जूनियर असिस्टेंट का अभी तक जो भी परीक्षा हुई हैं उनके भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, सभी परीक्षाएं मिल जाएंगी यूपी टप्पल। ठीक है, तो वो भी आप अब पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको मैंने चीज़ बता दी। ठीक है, अब हम बात कर लें भाई इसकी बुक कौन सी बेहतर रहेगी, तो आप इसके लिए लूसेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, लूसेंट के साथ साथ जैसे कि मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, एक दृष्टि की बुक आती है, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट वाली, वो पढ़ सकते हैं। एक बुक और अब बता रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी बेस्ड, चूँकि अब आयोग जो है आप देख रहे होंगे ना, क्वेश्चनों का जो लेवल देख रहे होंगे, प्रश्न आप देख रहे होंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी के लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तक जो आप पढ़ सकते हैं, जो आपकी वर्णमाल की एक बुक आई है, एनसीईआरटी सार संग्रह, एनसीईआरटी सार संग्रह, तो वो आप बुक ले सकते हैं, जो एनसीईआरटी का एक सार संग्रह है, सभी सब्जेक्ट वाली, ऑल सब्जेक्ट वाली मेरे पास है। ठीक है, अगर किसी कोई प्रकार की दिक्कत आ रही है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं उसका जो कवर पेज ही भेज दूंगा, क्योंकि हर वर्ष पर उसका नया वर्जन आता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 2022 की खरीदेंगे अगर आप ये लेना चाहेंगे तो। ठीक है, नहीं अगर लूसेंट आप पढ़ेंगे तो ये भी बेस्ट बुक है। लूसेंट के साथ इतना ध्यान रखना, इसके लिए आपको करंट अफेयर आपको अलग से ही पढ़नी पड़ेगी सभी के लिए। दृष्टि की ऑल सब्जेक्ट वाली बुक आती है, ये भी वार्षिक आती है, तो ये भी सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। इसी भी सब्जेक्ट हैं, इसी भी सभी सब्जेक्ट हैं, तो जो आपको अच्छी लगे
सभी स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका अलग होता है, बुक पसंद करने का भी सभी स्टूडेंट का अलग अलग तरीका होता है। तो जो आपको अच्छी लगे वो आप देखने में तो ये आपको बेहतर लगेगी सबसे, ठीक है। तो जो आपको अच्छी लगे जीके की तो वो आप रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये आपका जीके का पूरा पॉइंट हो गया, ठीक है। और जीके में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, तो उनमें जो हिस्ट्री है ना वो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप ज़्यादा पढ़िएगा। कौन कौन सी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए, कौन कौन से राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष वगैरह, ये सारी चीज़ रहेंगी। आधुनिक भारत से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, इस पर हम आगे बात कर लेंगे, वो आप बुक वगैरह समझिएगा। देखिए, रीजनिंग की अगर हम बात करेंगे, भाई रीजनिंग की तैयारी जो है कौन सी बुक आपके लिए सबसे बेहतर रहेगी, तो देखिए रीजनिंग की तो बहुत सारी बुक आती हैं, और रीजनिंग का जो लेवल है ना, आयोग UPSS बहुत अच्छा रखने लगा है। तो एक से भी बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो रीजनिंग की अगर हम बात करेंगे तो आप देखिए कई बुक आती हैं। एक तो अरिहंत की मास्टर रीजनिंग आती है, अरिहंत की मास्टर रीजनिंग आती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक आपकी आते हैं एस चंद्र RS अग्रवाल के नाम से, ठीक है। तो ये बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। एक नालंदा की भी बुक आती है, ठीक है, मेरे पास थी तब तो बहुत पतली थी, अब पता नहीं कैसी आती है, ठीक है, मैंने देखा भी नहीं काफ़ी लंबे से। तो नालंदा पब्लिकेशन है तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। एक पुस्तक और आप ले सकते हैं, P सुभाषड़े की पुस्तक, ये भी अच्छी बताई जाती है, मैंने अभी ली नहीं लेकिन अच्छी पुस्तक बताई जाती है, ठीक है। तो जो भी आपको अच्छी लगे, ठीक है, तो इनमें से आप ले सकते हैं, कोई एक बुक आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है, जो आपको अच्छी, अगर आपके पास है तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे क्योंकि लेवल अच्छा आने लगा है, ठीक, आयोग की तरफ से जो भी परीक्षा हाल में हुई आपको पता है ये चीज़ें, ठीक है। तो ये बुक आप जो है आप पढ़ सकते हैं, ये रहेगा। इसके साथ साथ जैसा कि मैं आपको बताऊँ, एक प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर लगाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर लगाएंगे निश्चित रूप से। प्रैक्टिस सेट से ये पता रहता है कि मैं हाँ मेरी तैयारी कितनी बेहतर है और मेरी तैयारी में कोई भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर लाएंगे। उसके साथ प्रीवियस क्वेश्चन आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, मैं पुनः एक बार बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये जो बुक वगैरह है, और निश्चित रूप से आपके पास सभी के पास ये बुक होंगी। जीके की हम बात करें, ठीक है, हिंदी की जीके की हम बात करेंगे तो जीके मैंने कौन कौन सी बुक आपको बता दी है, ठीक है। जीके को थोड़ा एक बार पुनः बता देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, लूसेंट, ठीक है, या फिर NCERT सार संग्रह, ठीक है, सार संग्रह वर्णमाल, ठीक है, या फिर आपकी दृष्टि की आती है सभी सब्जेक्ट वाली, ठीक है। तो इसमें सभी में और सभी सब्जेक्ट हैं जीके के, ठीक है। तो ये जो भी आप अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये बुक के साथ साथ दूसरी बात, आप पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा सकारात्मक रहेंगे, ठीक है, सकारात्मक रहेंगे। अब बात आती है, ये तो रही भाई इसकी एग्जाम की तैयारी को लेकर के। अब हमें इस बात कर लेते हैं भाई टाइपिंग की लेकर हम बात करें। देखिए, मैं अब इसे हटा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलिए, याद आए जीके का पूरा पार्ट हटा देते हैं। देखिए, थोड़ा अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं टाइपिंग के लेकर। जैसा कि आपको पता होगा कि इसकी जो टाइपिंग है दोनों में आपको पास करनी है, आपको हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। यहाँ 25 वर्ड प्रति मिनट है आपकी, और यहाँ आपकी 30 वर्ड प्रति मिनट है, ठीक है। तो ये टाइपिंग आपकी ना इंग्लिश वाली, ये तो आप सीख भी जाते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कठिन नहीं है। लेकिन हिंदी की टाइपिंग थोड़ी कठिन महसूस होती है शुरुआत में। तो देखिए, परीक्षा आपकी हो जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट टाइपिंग फेल हो जाते हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे। लेकिन ये परीक्षा देखो दबाव की, बहुत सारे स्टूडेंट तो जो टाइपिंग देते हैं ना और दबाव बहुत महसूस करते हैं, इस वजह से फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको दबाव लेने की जरूरत नहीं है। आप अभी से क्यों ना हम मेहनत करें, अभी से आप सिर्फ इतना कर दें, अगर आपके और घर पे बैठे करें, कहीं आपको इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, किसी कोचिंग में। घर बैठे अगर आपके पास जो है लैपटॉप है, ठीक है, या आपके पास PC है, ठीक है, और एक कीबोर्ड आप ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। कीबोर्ड से आप जो है लगातार आप टाइपिंग करेंगे, ठीक है। तो इस पर जो है आप घर बैठे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, फ्री में डाउनलोड आप करिएगा, ठीक है। तो उस सॉफ्टवेयर पर लगातार प्रोसेस बताई जाती है किस तरह से आपको तैयारी करनी होती है। पहला आपका क्या रहता है, पहली लाइन आपको किस प्रकार से लिखनी है। जैसे कीबोर्ड पर 3 लाइन होती हैं, उनकी आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। तो उन प्रैक्टिस को आपको किस तरह से करनी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं बिल्कुल क्रमवार बिल्कुल जो है सिखाते हैं, तो उन पे आप सीख सकते हैं। तो अभी से कम आप ऐसा ना करें, अभी से आप सिर्फ इतना कर सकते हैं भाई सप्ताह में
भाई 2 घंटे हिंदी और 2 घंटे आप जो है इंग्लिश, इतना आप समय दे दीजिए, ज़्यादा मन दीजिएगा। अभी से इतना आप सिर्फ इतना हो जाएगा जब तक एग्जाम होगा तब तक कि आपकी उंगलियां बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगी, ठीक है। फिर बाद में आपको प्रैक्टिस करना रह जाता है, फिर तो आप कर लेंगे, लेकिन अभी जो थोड़ा बहुत आप देख लेंगे ना, आपके दिमाग में ये पता लग जाएगी अभी से कि भाई टाइपिंग होती क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टाइपिंग के बारे में पता ही नहीं अभी, तो टाइपिंग होती क्या है, किस तरह से करनी होती है, तो ये जो चीज़ें दिमाग में पता लग जाएंगी तो आपको जो है आसानी हो जाएगी। अब आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जब टाइपिंग करना सीखेंगे, ठीक है। अभी से आप जो है 1-2 घंटे समय ज़रूर देंगे सप्ताह में, क्योंकि अभी आपको परीक्षा की तैयारी करनी है तो कम समय देंगे ही देंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये पता अभी से हो जाना चाहिए कि टाइपिंग किस प्रकार से होती है, कैसे करनी होती है, किस प्रकार से उंगलियां सेट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और टाइपिंग से संबंध में काफ़ी वीडियो आपको मिल जाएंगी, पूरी प्लेलिस्ट है, तो वहाँ जाकर किस प्रकार से करनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो। और इससे संबंध और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूलिएगा कि देखिएगा, इसकी तैयारी के लिए मैं वीडियो की री एग्जाम प्रिपरेशन आपको करवा रहा हूँ, जिसमें टॉपिक वाइज जो है सीरीज में आपको लेके आ रहा हूँ हर सब्जेक्ट की, तो वो आप क्वेश्चन लगाते रहेंगे। तो सिलेबस आपका वीडियो का और उसी का एक ही है, तो वहाँ क्वेश्चन आपके होते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।